बारिश में गरीब सास बहू के आलू के पराठे। 6-7 महीने की गर्भवती गरीब बहू पूनम सुबह सुबह उठकर चूल्हे की राख निकालने लगती है। जल्दी से चूल्हा लीप कर चाय चढ़ा देती हूँ। निराश आंखों से वो रसोई को देखती है जहाँ पर डिब्बों में मुट्ठी मुट्ठी भर ही दाल, चीनी, आटा, चावल लगा था। चाय तो चढ़ा दी है, एक माँ जी से जाकर पूछ लेती हूँ खाने में क्या बनेगा। पूनम मकान में से आंगन में निकलकर आती है जहाँ सास आशा दीवार पर से सूखे उपलों को निकाल रही थी। माँ जी, आप सुबह सुबह उपले निकाल रही हैं? अरे बहू, देख नहीं रही? सुबह सुबह ही आसमान एकदम काला कर रखा है, बारिश का मौसम बन रखा है। बारिश आ गई तो सूखे उपले भी भीगकर खराब हो जाते हैं, इसीलिए निकाल रही हूँ। कमला के घर में 50 रुपए के गोईठा देने हैं, उसके पोता हुआ है ना, तो कंडे का धुआं करने के लिए। तभी जोर की बिजली चमकती है और आंधी तूफान उठ जाता है। हे राम जी, कितना तगड़ा बारिश का मौसम बना रखा है। बहू तो इस दीवार के गोईठा निकाल दे, मुझसे उखड़ नहीं रहे। जी माँ जी। दोनों गरीब सास बहू जल्दी जल्दी सूखे उपलों को निकालकर टोकरी में रखकर घर में उठाकर लाती हैं। तभी तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है। माँ जी, खाने में क्या बना दूं? देख ले बहू, पहले देख ले, रात का कुछ बचा कुचा हो तो उसके हिसाब से ही बनाना, ताकि बर्बाद ना हो। माँ जी, रात के 7-8 रोटियां बची हुई हैं और थोड़ी सी सब्जी लगी है कढ़ाई में। बहू, पहले रात की रोटी सध जाने दे, तभी टटका खाना बनाना। और इस महीने रसोई में हाथ थोड़ा खींच कर ही चलाना बहू। पिछले 1 महीने से राकेश ने शहर से खर्चे के लिए पैसे भी नहीं भेजे हैं, ऊपर से बरसात का मौसम भी है। तभी बारिश में ही सुबह सुबह सब्जी वाला मोहल्ले में सब्जी बेचने के लिए आ जाता है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। तभी पड़ोसन सुजाता सब्जी खरीदने के लिए छाता लेकर रेडी पर आती है। अरे ओ भैया, मैंने तुझे 25 किलो आलू मंगवाया था, लेकर आया कि नहीं? जी लेकर आए हैं बहन जी। ये देखिए, बढ़िया चुनिंदा पहाड़ी आलू, एक भी खराब या हरा कटा नहीं निकलेगा। और इस आलू के पराठे बिल्कुल मक्खन जैसे लगते हैं खाने में। क्या भाव दिए हैं ये पहाड़ी आलू फिर? जी वैसे तो बाकियों को मैं 80 रुपए किलो का रेट बेच रहा हूँ और आपके लिए 70 लग जाएगा। ठीक है, पहले 5 किलो कर दे। पहले आज अपनी बहू से इस आलू के पराठे बनवा कर देखूंगी, स्वाद बढ़िया हुआ तो पूरा 50 किलो का कट्टा मंगवा लूंगी। दोनों गरीब सास बहू अपने खांचे में से आंखें जमा जमा कर अमीर पड़ोसन को आलू खरीदते हुए देखती हैं। भगवान भी अमीर और गरीब में 2 आंख करता है। अमीर को तो छप्पर फाड़ कर भर भर कर देता है और गरीब का परिवार एक टाइम अच्छा खाने के लिए भी छनछनाता है। तभी सपना आलू वाले को देखकर उम्मीद लगाकर कहती है, दादी दादी, मम्मी देखो, आलू वाला आया है, थोड़ी सी आलू खरीद लो, हम भी आलू के पराठे बना कर खाएंगे। अपनी पोती को आलू के पराठे खाने के लिए ललकाते देख पूनम की आंखें नम हो जाती हैं। सपना बेटी, आलू अभी बड़े महंगे बिक रहे हैं, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए इन्हें। जब आलू थोड़ा सस्ता हो जाएगा तब आलू के पराठे बना दूंगी। तब तक तो बारिश का मौसम भी चला जाएगा मम्मी, रहने दो, मुझको नहीं खाना कोई आलू का पराठा। घर में आलू का पराठा न बनने के चलते सपना मुंह फुलाकर स्कूल के लिए तैयार होती है। वहीं बहू रसोड़े में आकर फटाफट से 2 रोटी सेक देती हूँ और रात की थोड़ी आलू की सब्जी लग गई है, वही गर्म करके टिफिन में रख दूंगी, खा लेगी। बेचारी मेरी बच्ची का कितना मन था आलू पराठे खाने का, पर गर्मी ना तो ज्यादा आलू है और ना ही रिफाइंड धनिया पत्ती मिर्ची वगैरह है जो पराठे बना देती। डबडबाई आंखों से बहू तवे पर रोटियां सेकने लगती है। तभी सपना सूखी रोटी देखकर मुंह सिकोड़ लेती है। मम्मी, तुम फिर से मुझे आज भी सूखी रोटी देने वाली हो? मैं नहीं खाऊंगी। पता है, क्लास के बाकी बच्चों की मम्मी उन्हें डेली बदल कर लंच देती है और आजकल तो ज्यादातर बच्चे पराठे ही लेकर आते हैं, कभी आलू पराठे तो कभी पनीर पराठे। तो मुझको सादे पराठे ही बना के दे दो। क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, करीब करीब बोल कर चिढ़ाते हैं। बोलते बोलते सपना बिलख बिलख के रोने लगती है। पूनम आंसू पोंछते हुए दिलासा देती है, चुप हो जाओ, रोती नहीं मेरी प्यारी सी बिटिया। आपको आलू के पराठे देने हैं ना, तो आज मम्मी आलू के पराठे देगी। सच्ची मुच्ची मम्मी, ये आज तो मैं भी पराठे लेकर जाऊंगी, वो भी आलू वाले। जाओ तुम जाकर बुआ से जुराब जूते पहन लो, तब तक मैं चटपटे आलू के पराठे बना देती हूँ। बहू, तूने आलू के पराठे बनाने को बोल तो दिया, लेकिन बनाएगी कैसे? घर में पराठे का सामान भी उपलब्ध नहीं है, सपना का मन टूट जाएगा। माँ जी, रात की थोड़ी सी सूखे आलू की सब्जी रखी हुई है। कविता, तुम जाकर संतोषी बहन से 5 रुपए का धनिया मिर्ची खरीद कर ले आओगी? हाँ भाभी, लाइए, दीजिए, मैं ले आती हूँ। कविता 5 रुपए लेकर सब्जी वाली पड़ोसन संतोषी के यहाँ आती है, जिससे उनका परिवार जैसा बोलचाल था। उनकी गरीबी देखकर कभी कभी वो हल्की फुल्की खराब सब्जियों को फ्री में दे दिया करती थी। जहाँ सुबह सुबह संतोषी उमेश सिर पर पन्नी ओढ़कर बूंदाबांदी में सब्जी की रेडी लगा रहे थे।
आओ आओ कविता, क्या चाहिए? जी वो भाभी 5 रुपए की धनिया मिर्ची मिल जाएगा क्या? सपना सुबह से आलू के पराठे खाने की जिद लगाए हुए है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो, इतनी धनिया मिर्ची काफी रहेगी। जी भाभी शुक्रिया, ये लीजिए पैसे। अरे ये पैसे रहने दो, वैसे भी धनिया मिर्ची में ग्राहकों को सब्जी के साथ फ्री ही में देती हूँ, और तुम तो मेरे परिवार की तरह हो। धनिया मिर्च लेकर कविता मकान में आती है, जहां मुट्ठी भर आटे में बहू 2 लोई लगाती है और धनिया मिर्च को बारीक बारीक काट कर रात को बची हुई आलू की सब्जी को अच्छे से मसल कर उसमें थोड़ा मिर्च मसाले लगाकर बोतल में लगे थोड़े से तेल में छुआ छुआ कर आलू के पराठे बना देती है। अरे वाह मम्मी, कितनी मस्त खुशबू आ रही है आलू के पराठे में से। आज तो मैं भी सब कुछ चिड़ा चिड़ा के चटपटे आलू के पराठे खाऊंगी। पूनम पराठे पैक करके दे देती है। कविता स्कूल छोड़ने जाती है। अच्छा, आशा मैं निकलता हूँ, देखता हूँ आज कोई दिहाड़ी लगेगी तो आते टाइम थोड़ा राशन ले आऊंगा। जी ठीक है। जैसी बारिश छूटती है तभी मकान मालिक आकर दरवाजा खटखटाता है। दिनेश, अरे ओ दिनेश, कहाँ मर गया? हे भगवान, ये मकानदार पिछले 2 दिन से किराए के लिए डेली टोकने आ रहा है। ये चिंता अलग खाई जा रही है। माँ जी मैं जाकर देखती हूँ। दोनों सास बहू बात करने के लिए एक साथ बाहर आती हैं, जहां मकानदार पिनक चढ़ाई चौखट पर खड़ा था। नमस्ते मकानदार जी। नमस्ते, गया तेल लेने। अरे तुम लोगों ने हर महीने किराया लेट देने का क्या तमाशा लगा रखा है? 2 महीने का किराया हो गया है, कब भरोगे भाई? जल्दी भर देंगे मकानदार जी, अभी इन्होंने पैसे भेजे नहीं हैं, वरना लेट नहीं होता किराए में। देख लो, अगले 1 हफ्ते में मुझे पूरे 2 महीने का किराया चाहिए, वरना खाली कर दो भैया। मुझे तुम जैसे किराएदार नहीं रखना। मकान मालिक खाली करने की धमकी देकर चला जाता है। पड़ोसन सुजाता का परिवार बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते आंखें जमा जमा कर देख रहे थे। अरे वाह दादी, आज के आलू के पराठे तो बहुत यमी यमी टेस्टी बने हैं। मेरे दुलारे पोते को आलू के पराठे पसंद आए। अच्छे से भर भर कर नाश्ता कर लेना। पता नहीं क्या है, कुछ लोगों को आंखें जमा जमा कर ऐसे नजर मारते हैं जैसे कभी अच्छा खाना नसीब ही ना हुआ हो। ये ताना आशा को सुनाती है, जिस पर भड़कते हुए, तुम कोई 56 भोग नहीं खा रही सुजाता, जो मैं तुम्हारे खाने का लालच करूंगी। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मांग कर खाने की आदत नहीं है किसी से। जो नमक रोटी जुड़ती है वही खाकर अपने घर में रहते हैं। चल बहू अंदर। जवाब सुनकर सुजाता का मुंह सा बन जाता है। अब ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। सुहानी बारिश में पड़ोसियों के घर में बनते पराठों की खुशबू गरीब सास बहू और सबके नाक में पड़ती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पराठों की। लगता है किसी के घर में आलू के पराठे बने हैं। हमारे घर में पराठे कब बनेंगे? पता है, तुमने जो उस दिन मुझको 2 आलू के पराठे बना कर दिए थे, मैंने सोचा खुद भर भर कर खाऊंगी, लेकिन सबने मांग मांग कर खा लिया। ये सुनकर गरीबी से झुंझलाकर बहू डांट लगाते हुए, तो क्या जरूरत थी अपने पराठे किसी और से बांट कर खाने को? यहाँ घर में तुम्हारे पापा ने 1 पैसा भी नहीं भेजा है कि मैं तुम्हें आलू के पराठे बनाकर खिलाऊं। चुपचाप जो मिलता है वो खाओ। जाने दे पूनम बहू, बेचारी बच्ची है, क्यों गुस्सा कर रही है? पर आशा बहू की बात भी सही है। पता नहीं राकेश शहर में कमाकर क्या कर रहा है, पैसे भी नहीं भेजे। तभी हल्की बूंदाबांदी में पड़ोसन संतोषी फोन लेकर आती है। ये लो पूनम बहन, तुम्हारे पति का शहर से फोन आया है, बात कर लो। हेलो पूनम, कैसी हो तुम? और माँ बाबूजी सब लोग कैसे हैं? अजी आपको खर्चे के पैसे भेज रही 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। पता है पापा जी का भी दिहाड़ी का काम नहीं चल रहा। मकानदार रोज किराए के लिए बोलकर चला जा रहा है, खाली करने को भी कह दिया है उसने। आप पैसे कब भेजेंगे? पैसे की बात आते ही राकेश, जो कि शहर में पहले से ही काम को लेकर परेशान होता है, भड़क जाता है। अरे तुम लोगों को जब देखो पैसा मांगने के अलावा कुछ सोचता भी है क्या? जैसे कि मेरे पास तो पैसों का पेड़ लगा है, तोड़कर भेज देने हैं। मैं यहाँ खुद कैसे कैसे टाइम काट रहा हूँ, पता है तुम्हें? अरे तू बहू पर क्या गुस्सा करता है? शहर में कमाने के लिए ही तो गया था। जब वहाँ रहकर भी तुझे घर नहीं चल पा रहा तो आकर यही काम देख ले। 2 टाइम की रोटी तो खाएगा चैन से कम शहर में कमरा किराया खुराकी का खर्चा तो बचेगा। माँ मैं पहले से ही परेशान हूँ, मुझे टेंशन मत दो। बरसात के चलते फैक्ट्री में से नई लेबर को मालिक हटा रहा है। जब तक मेरा काम अच्छा चला मैंने खर्चे से ज्यादा ही पैसे भेजे थे। उन पैसों को तो आप लोगों ने जोड़ कर रखा होगा ना, तो उसे किराए पर दे दीजिए। अरे बहू भी तो पेट से है, उसकी सुई दवाई कराने में खर्च नहीं लगता क्या? अगर वहाँ कुछ नहीं बन रहा तो वापस आ जा। माँ अभी फैक्ट्री से पैसे मिले नहीं है, 30 तारीख तक हिसाब मिलेगा तो मैं ट्रेन पकड़ के आता हूँ। इतना बोलकर राकेश फोन काट देता है। माँ क्या कहा राकेश भैया ने? कब तक आ रहे हैं घर वापस? माँ जी पैसे भेजने के लिए इन्होंने क्या कहा? बहू राकेश को 30 तारीख तक तनख्वाह मिलेगी, तब ट्रेन पकड़ेगा। तब तक तो मकान मालिक जीना हराम करके रख देगा।
किराए के लिए सर पर चढ़ा हुआ है। अगर किराया नहीं भरा तो कमरा खाली करवा देगा। कहाँ भटकेंगे हम ऐसी बारिश के मौसम में, और तू तो अभी पेट से है। एक तरफ भयंकर बारिश का मौसम और दूसरी तरफ किराए की टेंशन के चलते दोनों गरीब सास बहू काफी परेशान होती हैं। माँ जी, अभी तो मेरी डिलीवरी में 2 महीने से ज्यादा का टाइम है। मैं कोठी में रोटी बनाने का काम पकड़ लेती हूँ, किराया तो दे देंगे। बहू, तुझको 7वां महीना चढ़ गया है, बारिश का मौसम है, कोई ऊंच नीच हो गई तो, और लोग कितनी बात बनाएंगे कि हम गर्भवती बहू को खिला नहीं सकते, इसीलिए काम करने भेज रहे हैं। मैं कहीं काम कर लूंगी। मजबूर होकर आशा कोठियों में काम मांगने जाती है। पूरा रिहायशी इलाका घी में चुपड़े पराठे की खुशबू से महक रहा था। बस ईश्वर, यहाँ कोई काम मिल जाए। अंदर से गायत्री नाम की घमंडी अमीर औरत बाहर निकलती है और कीचड़ सनी आशा की साड़ी को घिन भरी नजर से घूरते हुए कहती है, अरे अरे, कौन हो तुम? पीछे हटो, सारी जगह गंदी कर दी। जी माफ कीजिएगा मेम साहब, मुझे काम की जरूरत है। अगर आपके घर में झाड़ू पोंछा खाना बनाने का काम हो तो मुझे लगा लीजिए। मेरी मेद लगी हुई है, चलो जाओ, मेरी पराठे ठंडी करवा दिए। हर कोठी वाला आशा को घिन से घूरते हुए मना कर देता है। हताश होकर आशा रोड पर चल देती है, जहां एक आलू पराठे वाला ठेला लगाकर खड़ा था और वहां काफी खाने वालों की भीड़ जमा हो रखी थी। इस आलू पराठे वाले की रेडी पर कितनी बढ़िया बिक्री लगी हुई है। अगर मेरे पास पैसे होते तो पूंजी लगाकर आलू पराठे बनाकर बेच लेती। भूखे प्यासे कई घंटा बारिश में भीगने के चलते आशा रोड पर बेहोश हो जाती है। तभी पराठे वाला पवन आकर उठाता है। अरे अरे काकी, तुम ठीक तो हो? सुबह से काम के लिए भटक रही हूँ बेटा, चल चल कर पैर थक गए। घर पर मेरी बहू गर्भवती और पोती भूखी है। गरीब का मेहनत करके खाना भी दूभर हो गया है। ये कोठी वाले हम जैसे गरीब को कितना नीचा देखते हैं कि जैसे हम इंसान ही नहीं है। आशा की खराब दशा देखकर पवन दया खाकर उसे आलू के पराठे खाने को देता है और काम भी देता है। काकी, तुम मेरे यहाँ काम कर लो, मेरे आलू पराठे का काम काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो एक जने की जरूरत है परोसने और बर्तन करने के लिए। ज्यादा तो नहीं, लेकिन 4-5 हजार रुपए से दे दूंगा महीने के। ठीक है बेटा, मैं कल से आ जाऊंगी। अगले दिन से गरीब सास बारिश में समय से ठेले पर आकर आलू के पराठे बनवाती और ग्राहकों को परोस कर खिलाती। वहीं जब कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती तो उसके बदले में पूनम आती थी। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। ये लो पूनम बहन, तुम्हारा 1 महीने का हिसाब। बोला तो मैंने 5,000 था, लेकिन 6,000 रखो, क्योंकि तुम्हारे और काकी के चलते अब दिन भर भीड़ रहती है और बिक्री भी अच्छी होती है। बाकी मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम दोनों सास बहू को भी सफलता दे। पूनम 1 महीने का किराया देकर आधे पैसे से सब्जी मंडी से 1 कट्टा आलू, प्याज, हरा धनिया, मिर्च, लहसुन खरीद कर घर आती है और दोनों सास बहू अगली सुबह 4-5 बजे बारिश में उठकर आलू पराठे बनाती हैं। पूनम बहू, हमने पूंजी तो लगा ली, लेकिन हमारे आलू के पराठे लोग खाएंगे ना। बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर कहीं घाटा ना खाना पड़े। माँ जी, ये तो आज की बिक्री के बाद पता चलेगा कि आलू के पराठे बेचने में मुनाफा है कि नहीं, पर बारिश में खाने पीने का ठेला खूब बढ़िया चलता है, खास करके पराठे पकौड़े। बहू पराठे के लिए नरम नरम आटा गूंथ लेती है। सास आलू का चटपटा चोखा तैयार करती है। कविता बेटी, धनिया मिर्ची काट दिया तो जल्दी से दे दे, मसाले में मिलाकर पराठे भी भरने बाकी हैं। ये लो माँ, हो गया। कुछ ही देर में सास नंद आटे की लोई लगाकर आलू मसाला भरती है और बहू तवे पर पराठा सेक लेती है। आसमान में जोरदार घटाएं गरजती हैं। दोनों रेडी होकर बारिश में बेचने चली जाती हैं। माँ, डैडी देखना, आपकी सारे के सारे आलू के पराठे बिक जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। मेरी समझदार बिटिया। दोनों गरीब सास बहू बारिश में आवाज लगाते लगाते बाजार की तरफ बढ़ती हैं। खस्ता गरम आलू पराठा खाइए, आइए आइए, चटपटा आलू के पराठे खाने के लिए सास बहू के ठेले पर चले आइए। तभी आलू पराठों की खुशबू कुछ बच्चों के नाक में पड़ती है, जिसे सूंघते हुए बच्चे खरीदने के लिए जिद लगाते हैं। मम्मी मम्मी, बाहर आलू पराठे बेचने वाली 2 आंटियां आई हैं, मुझे पैसे दे दो, मुझे भी खाने हैं। अच्छा ठीक है, ये ले 50 रुपए। बच्चा खुशी खुशी दौड़ते हुए बारिश में पैसे लेकर आलू के पराठे खरीदने के लिए रेडी पर आता है। आंटी आंटी, मुझे 50 रुपए के आलू के पराठे दे दो, जिसमें सबसे ज्यादा आलू होगा वही देना। बेटा, मैंने सारे पराठे में भर भर कर आलू डाले हैं। ये लो तुम्हारे 50 रुपए के 3 आलू के पराठे और चटनी भी। पूनम गर्मा गर्म आलू के पराठे अखबार में लपेटकर और पानी में सिलबट्टे के स्वादिष्ट चटनी भी देती है, जिससे बच्चा लेकर चला जाता है। इसी तरह रास्ते में आलू के पराठे बेचते बेचते दोनों गरीब सास बहू बाजार में आकर खाली जगह देखकर ठेला खड़ा कर लेती हैं। सुहावने बारिश के मौसम में बाजार में खूब चहल पहल थी। बहू देख, कितनी बारिश में भी बाजार में कितने लोग पकौड़े खा रहे हैं। बस हमारे सारे आलू के पराठे बिक जाएं। पूनम मिठास भरी आवाज से लोगों को बुलाती है। खा लो भैया, खस्ता करारी आलू के पराठे सिलबट्टे की चटनी के साथ, गर्मा गर्म चटपटे भरवा आलू के पराठे,
40 के 2, 50 में 3। 50 रुपए में 3 भरवा आलू के पराठे बिकते देखकर पकौड़े समोसे खाने वाले ग्राहकों की आंखें गरीब सास बहू के आलू के पराठे की रेडी पर जम जाती हैं। भाई 50 रुपए में 3 आलू के पराठे चटनी के साथ, ये दोनों सास बहू तो बड़ा सस्ता बेच रही हैं। खुशबू भी बढ़िया आ रही है, चक्कर देखते हैं। अरे हाँ, चल कर देखते हैं। 50 रुपए में ये जरा से पकौड़ी खाने से अच्छा है कि पेट भरकर आलू के पराठे खाए जाएं। देखते ही देखते ग्राहक सास बहू के ठेले पर खचाखच भीड़ जमा लेते हैं। ठंडी ठंडी हवा चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आह, क्या लजीज खुशबू आ रही है बहन जी। मुझको 50 रुपए के आलू के पराठे लगाना। जी बस अभी लगाती हूँ। 2 आलू के पराठे मुझको भी खिलाना अम्मा। हाँ बेटा, थोड़ा सब्र रखो, सबको मिलेगा। बहू जल्दी से तवा गरम करके अमूल मक्खन की टिक्की में आलू के चुपड़े हुए पराठे चटनी के साथ ग्राहक को परोसती है। ये लीजिए भैया, आपके गर्मा गर्म 50 रुपए के आलू के पराठे फुल मक्खन के साथ। क्या बात है बहन, 50 रुपए में होटल स्टाइल पराठे खिला रही हो। सारे ग्राहक बारिश में रेडी के चारों ओर खड़े होकर चाव लेकर गरीब सास बहू के चटपटे आलू के पराठे खाते हैं और भर भर कर तारीफ भी करते हैं। अरे भाई क्या बात है, आप दोनों सास बहू तो गजब के आलू के पराठे बनाकर बेचती हो। इतने सस्ते रेट में इतने स्वादिष्ट आलू के पराठे बारिश के मौसम में खाने को मिल जाए और क्या ही चाहिए। लगभग 2-3 घंटे में ही दोनों गरीब सास बहू के सारे आलू के पराठे बिक जाते हैं और दोनों बाकियों से पहले ठेला खाली करके घर चल देती हैं। क्या बात है माँ भाभी, आप दोनों इतनी जल्दी सारे आलू के पराठे बेचकर आ गई। कविता, ये तो पराठे कम पड़ गए, अगर और आलू के पराठे होते तो वो भी बिक जाते। देखा, मैंने बोला था ना मम्मी, आपके सारे के सारे पराठे बिक जाएंगे। कल से आप और ज्यादा पराठे बना कर ले जाना। अगले दिन दोनों सुबह सब्जी मंडी जाने के लिए निकलती हैं कि आसमान काला कर देता है। कितनी जोर की बिजली कड़क रही है, बारिश का मौसम बन रखा है। आज ठेला रहने देते हैं बहू। माँ जी, अगर एक दिन छोड़ के एक दिन ठेला लगाएंगे तो जमे जमाए ग्राहक खराब हो जाएंगे। तभी बरसात में ही बोरी ओढ़कर मंडी से सस्ते आलू खरीदकर घर लाकर पराठे बनाकर पन्नी ओढ़कर बेचती हैं। बहन जी, एक्स्ट्रा आलू पराठे और लगा दो, बहुत ही चटपटे करारे स्वाद है पराठे का। 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं। सास बहू के ठेले पर दबा कर खाने वालों की भीड़ जमी रहती, लेकिन कई बार बारिश इतनी तगड़ी होती कि दुकानदारी खराब हो जाती। कीचड़ के चलते आज इक्का दुक्का ग्राहक आलू के पराठे खाने के लिए आए हैं, सारे पराठे बच गए। माँ जी देखिए, कितनी बारिश में भी उस बीकानेर वाले के यहाँ कितनी भीड़ है। क्यों ना हम भी किराए पर दुकान लेकर पराठे बेचें, लोग अपने परिवार को भी लेकर आ पाएंगे तो आमदनी ज्यादा होगी। हाँ, ये अच्छा विचार है बहू, अब हम पराठे के साथ चाय भी रखेंगे। पैसे जोड़कर कुछ दिनों में दोनों किराए पर दुकान लेकर कुर्सी टेबल डालती हैं, जिससे ग्राहक आराम से बैठकर चाय आलू के पराठे खाते हैं। वहीं दोनों की खूब आमदनी भी होती है।